काम किस जिम्मेदारी के साथ किया है, आपका फर्ज बनता है कि सुंदर मालेगांवी को उसी तरह से गाजीपुर दुआओं से नवाज के रुखसत करे जैसे आपने सुंदर मालेगांवी को सुना। अब जहां उन्होंने बात खत्म की थी मैं वहां से बात को जोड़ रहा हूं। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। हजरात गिरामी, हमारा अलमिया यह है कि हम अगर चंद लम्हात के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं किस किस तरह की सूरत हाल का जिक्र आपसे करूं। जिंदगी सिर्फ कहकहों के बीच में नहीं गुजर सकती है। जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती और खिलखिलाती हुई नहीं रहती। संजीदगी हमारी आदत भी है, हमारी फितरत भी और वक्त का तकाजा भी। हमें संजीदा होना ही पड़ेगा। अब संजीदा हो जाइए, लेकिन इतने संजीदा भी नहीं कि आपको गजल भी मरसिया लगने लगे। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। हमारी बहुत सारी बहनें यहां बैठी हैं, मैं इनकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं, क्योंकि मां की गोद को किसी भी बच्चे के लिए पहला स्कूल, पहला मदरसा बताया गया है। जब मां उर्दू की इस महफिल से जिंदगी के आदाब लेकर जाएगी और अपने बच्चों को अपने दूध के कतरों के साथ जिंदगी के आदाब सिखाएगी। मुझे कहने दे तो गाजीपुर में कहना चाहता हूं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मुशायरा एक ऐसी दरसगाह है जिसके लिए जब किसी बस्ती में मुशायरे की महफिल सजाई जाती थी तो माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को सजा कर, संवार कर, उनके बालों में कंघी करके बड़े एहतमाम के साथ मुशायरे की महफिल में भेजती थी, क्योंकि उनका मानना यह होता था कि आज मेरा बच्चा बगैर कापी किताब के जिंदगी के आदाब सीखने के लिए जाएगा, जिंदगी के ऐसी दरसगाह में जाएगा जहां जिंदगी के आदाब सीखेगा। मेरी ये बहनें बैठी हैं, ये मुझसे नाराज हो सकती हैं और कल इनकी नाराजगी का सबब ये होगा कि पूरी रात मुशायरा हुआ, नदीम साहब ने सबके बारे में बात की, हमारे बारे में कोई बात नहीं की। पहले भी मैं कर चुका हूं, लेकिन इनके काम का एक मशवरा इन्हें बताना चाहता हूं। और इनके काम का मशवरा ये है कि पहले तो एक मशवरा अच्छा और सच्चा मशवरा वो ये है कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते वो अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। ये तो मेरा मशवरा था जो मैं आपको इसलिए आपको सुपुर्द करना चाहता था कि इसे आप अपने घर ले जाएं। लेकिन आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके शौहर, आपके पतिदेव खाने की टेबल पर हैं या दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे हैं और वो खाना खाते खाते अचानक आपसे अचार मांगने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। भाई इसमें दिमाग थोड़ी लगाना है। खाना खा रहे, खाना खाते खाते अचानक अचार मांगा गया, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। बात सही है ना? अगर मेरी बहनों तक मेरी बात पहुंच गई हो, मैं आपका छोटा या बड़ा भाई जैसा भी हूं, ऐसे हाथ भी उठा देंगी तो मुझे लगेगा कि आपकी दुआएं मुझे मिल गई। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रखे। अब हिंदुस्तान की एक मशहूर मारूफ शायरा को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। परवीन शाकिर ने कहा कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। किश्वर नाहीद ने कहा तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहीद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मिला। हजरात गिरामी, सजनी भोपाली ने कहा कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। एक औरत के इन जज्बात और एहसासात को समझना है तो आइए एक शायरा का इस्तकबाल करें। शायरा वो जिसका ताल्लुक रूहेलखंड के एक अदबी और तहजीबी शहर बहेड़ी से है। बहेड़ी जो चावल का शहर है, बहेड़ी जो मेहनत कशों का शहर है, वहां से आई है मोहतरमा शाइस्ता सना। मैं उनको आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाए और उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें।
शाइस्ता सना है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। हो गया हाँ, ठीक। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सदर मोहतरम शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहनत की नदीम भाई ने आपको जगाने के लिए। नदीम भाई की हिम्मत को दाद देती हूँ। कहाँ जा, हाँ थोड़े बहुत जाग रहे हैं आप, लेकिन पूरी तरह से तो आप भी नहीं जागे हैं। जिस तरह से जागना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है क्योंकि आप अगली सफ़ में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ प्रिंसिपल साहब का, और ये उर्दू की खूबसूरत महफ़िल, मेरी बहनें भी यहाँ काफ़ी तादाद में तशरीफ़ रखती हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि हमारे सीनियर शोरा बहुत से अभी मौजूद हैं जिनको अपना कलाम सुनाना है। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ। उर्दू की ये महफ़िल है, 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, बतौर ख़ास देखें। हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ। क्या कहना, वाह वाह वाह। थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आपकी दादो तहसीन चाहिए मुझे। पेश करती हूँ, देखें। हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ। खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ। हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे। मैं उर्दू हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप भी थोड़ी बहुत दाद दे सकते हैं। क्यों खड़े हैं आप इस तरह खामोश, इतने खतरनाक लग रहे हैं आप? थोड़ी सी देर के लिए बेदार हो जाइए आप। मैं उर्दू हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत सलीके से आपने मेरे ये 4 मिसरे सुने, लेकिन थोड़ी सी और ज़रूरत है बेदार होने की। थोड़ी बेदार और हो जाइए थोड़ा सा। मैं पेश करती हूँ, बतौर ख़ास देखें। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखेगा। इरशाद इरशाद। हर एक आयत से बंदों को यही पैगाम मिलता है। क्या कहना, हर एक आयत से बंदों को यही पैगाम मिलता है। इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है, इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है। कभी तन्हाइयों में जब मुझे वहशत सताती है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है, कलामे पाक पढ़ने से वाह 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 वाह, आराम मिलता है, वाह वाह। कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, इरशाद। पेश करती हूँ, बतौर ख़ास देखें। अता करें, अता करें। जज़ा तो होती है लेकिन सज़ा नहीं होती, जज़ा तो होती है लेकिन सज़ा नहीं होती। लबों पे उनके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उनके कभी बद्दुआ नहीं होती। मिला है मौका तो माँ बाप की करो खिदमत, ये वो नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं होती, ये वो नमाज है। दाद आपकी कमज़ोर थी। शेर मेरे बहुत अच्छे, मिसरे मेरे बहुत अच्छे थे। एक बार फिर पढ़ती हूँ, जोरदार दाद चाहिए आपकी। पेश करती हूँ, देखें। जज़ा आपसे भी, जज़ा तो होती है लेकिन सज़ा नहीं होती। लबों
जिसकी क़ज़ा नहीं होती, ये वो नमाज है वाह 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 वाह, नहीं होती, ये वो नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं होती। बहुत शुक्रिया। क्या कहना, वाह वाह वाह। ये गर्ल्स कॉलेज भी है, यहाँ में काफ़ी तादाद में मेरी बहनें तशरीफ़ रखती हैं। 4 मिसरे बेटियों के हवाले से आप सबकी अदालत में रखती हूँ, पेश करती हूँ। देखिए, इरशाद इरशाद इरशाद। यही देखा है ना खून के दौलत बरसती है, वाह। अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है, हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है, हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है। बहुत शुक्रिया। आज की इस महफिल में बड़े ही मोहतरम मेरे बड़े भाई नसन खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनकी भी दुआएं मुझे मिल रही हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? मैं हाजिर करती हूँ 4 मिसरे बतौर खास। देखें, 21वीं सदी का सच अगर आपको लगे कुछ कहने की कोशिश की है तो आपकी दुआएं चाहिए, आपकी दादो तहसीन चाहिए। पेश इरशाद इरशाद इरशाद। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, वाह। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, होने का घोट भी हंस हंस के पिया जाता है, होने का घोट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। शाइस्ता क्या कहना, वाह वाह। माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद मुकम्मल गज़ल पेश करती हूँ। वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, क्या कहना, वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब और कुछ शेर हाजिर करती हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। आप भी तो नए नहीं हैं, काफी पुराने हैं भाई। मैं हाजिर करती हूँ। देखिए, ये आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आँखों के तारे चमकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आँखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे
इरशाद। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है। वो नहीं है तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगने खनकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते। बहुत शुक्रिया। एक शेर हाजिर करती हूँ। किसका दम निकला भाई? मैं हाजिर करती हूँ। देखे, एक शेर हाजिर करती हूँ। इश्क मोहब्बत प्यार पहले भी होता था, आज भी होता है, इंटरनेट का जमाना। शेर हाजिर करती हूँ। जी जी। अगर आपको लगे कि कुछ सच है इसमें तो सुन के बता दीजिएगा। मैं हाजिर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आँखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। क्या मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते। ये शेर हाजिर करती हूँ मैं। इस शेर में मेरी बहनों को शरीक करती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास। देखें, आजकल मेरे दीदार के वास्ते मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किससे क्या कहना है खुद समझदार हो। मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किससे क्या कहना है खुद समझदार हो। यूं जियो जैसे खुदारियों के शजर, टूट जाते हैं लेकिन लचकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आँखों के तारे चमकते नहीं। मक्ते का शेर इरशाद। दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। क्या कहना, क्या कहना? दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में, ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के हो तो